जब आप अमेज़ॉन पर जाकर किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है उसके रिव्यूज़ पे। अमेज़ॉन पर अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बिज़नेस बनाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है प्रोडक्ट के रिव्यूज़। आपके प्रोडक्ट में अगर ज़्यादा रिव्यूज़ हो तो आपका कन्वर्जन रेट इम्प्रूव होता है। अगर आपका कन्वर्जन रेट इम्प्रूव होगा तो आपके सेल्स बढ़ेंगे, आपके सेल्स बढ़ेंगे तो आपका रैंकिंग बेटर होगा, आपकी रैंकिंग बेटर होगी तो आपका प्रोडक्ट पेज 1 की तरफ जाएगा और हो सकता है कि पेज 1 के टॉप पोजीशन पर अवेलेबल हो जाए एंड यू विल ग्रो योर सेल्स एक्सपोनेंशियली अगर आपका प्रोडक्ट पेज 1 पर आ जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली एज अमेज़ॉन सेलर आपका एक ही मकसद होना चाहिए और वो ये है कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट रिव्यूज़ बढ़ाऊँ और ऑब्वियसली अच्छे रिव्यूज़ लेकर आऊँ जल्द से जल्द। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट रिव्यूज़ ला सकते हो फ्रॉम द डे यू लॉन्च योर प्रोडक्ट। मतलब जब आपके 0 रिव्यूज़ हो, 0 से 30 कैसे करोगे, 30 से 100 कैसे करोगे, 100 से 300 कैसे करोगे एंड बियॉन्ड, राइट। मैं आपको इस वीडियो में 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट का रिव्यूज़ फ्रॉम 0 to 1000 लेकर जा सकते हो 1 साल के अंदर। ऑलराइट देन, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने रिव्यूज़ ग्रो कर सकते हो फॉर योर अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिराज और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडिया मान पर। इस चैनल पे मैं आपको ये दिखाता हूँ और सिखाता हूँ कि कैसे आप अमेज़ॉन FBA USA पर इंडिया में रहते हुए अपना बिजनेस लॉन्च कर सको, उसे ग्रो कर सको और उसको बड़ा कर सको एंड होपफुली वहाँ से बहुत सारे पैसे कमा सको। अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपने और भी वीडियोस देखे हैं पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो सो दैट वेन एवर दीज अमेजिंग वीडियोज़ आर ड्रॉप्ड आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाओ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब भी कोई एक वीडियो रिलीज़ होगा इस चैनल पर फॉर द नेक्स्ट 30-40 मिनट्स फ्रॉम द टाइम आई रिलीज़ द वीडियो आई विल बी अवेलेबल इन द कॉमेंट सेक्शन। तो कॉमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा इन द कॉमेंट सेक्शन। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इसमें जो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको सिखाऊं अगर वो पसंद आए तो डेफिनेटली गो अहेड एंड हिट द थम्स अप बटन, लाइक करके जाना ताकि यूट्यूब आपको पता चले कि यार इस वीडियो में दम है, इसे सारे एस्पायरिंग ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स देखने चाहिए। ऑलराइट देन, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कैसे आप अपने रिव्यूज़ को ग्रो कर सकते हो। ऑलराइट, तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर पहली बार लॉन्च करते हो तो आपके पास होंगे 0 रिव्यूज़ और जब आपके पास 0 रिव्यूज़ होंगे तब आपका एक ही मकसद होना चाहिए और वो ये है कि कैसे मैं इस 0 को कम से कम 10 तक ले जाऊं या फिर 30 तक ले जाऊं या फिर 50 तक ले जाऊं एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू गेट योर इनिशियल रिव्यूज़ जब आपके रिव्यूज़ एकदम 0 हो, फ्रेश प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो है अमेज़ॉन का खुद का वाइन प्रोग्राम नाम का एक फीचर। ठीक है, सो अमेज़ॉन सेल्स सेंट्रल के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसका नाम है वाइन। बेसिकली दिस इज़ अ प्रोग्राम वेर इन यू कैन एनरोल योर प्रोडक्ट, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को एनरोल कर सकते हो अप टू 30 यूनिट्स एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रोडक्ट टू अ ऑडियंस जो अमेज़ॉन ने ऑलरेडी अपने बैकएंड पे क्रिएट कर रखा है ऑफ अमेज़ॉन कस्टमर्स एंड दे विल परचेज योर प्रोडक्ट थ्रू अमेज़ॉन for free of cost. They will try your product and then they will review your product on Amazon, right? तो इससे क्या होगा कि इससे आपके पास कम से कम 10 से 15 रिव्यू बहुत ही जल्दी आ जाएंगे और आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आई विल शो यू हाउ दिस इज़ डन राइट नाउ, बट बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसको कैसे सेटअप करते हैं मैं आपको ये बता दूं कि इसके पीछे कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज होते हैं, राइट। नंबर 1, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए अमेज़ॉन पे। मतलब आपको बेसिकली एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तभी आप ब्रांड रजिस्ट्री ले पाओगे और एक बार आप ब्रांड रजिस्ट्री ले पाओगे तभी आप वाइन प्रोग्राम को एक्सेस कर पाओगे और उसमें प्रोडक्ट्स को एनरोल कर पाओगे। इसके साथ आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर 30 से कम रिव्यूज़ होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में ऑलरेडी 30 रिव्यूज़ हैं और अगर आप इसके बारे में आज तक नहीं जानते थे तो अब आप उन लिस्टिंग्स को एनरोल नहीं कर सकते हो जिनके रिव्यूज़ 30 से ज़्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। इसके बाद ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट FBA होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, एडल्ट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट इन्वेंट्री भी अवेलेबल होनी चाहिए अमेज़ॉन में तभी आप इसे एनरोल कर सकते हो और आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग जो है वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, उसमें इमेज होनी चाहिए, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, एवरीथिंग शुड बी देयर appropriately, properly in place and only then you will be able to access this wine program, right? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अमेज़ॉन के सेल सेंटर में लॉग इन करना है, उसके बाद जाकर एडवर्टाइजिंग के ऊपर हवर करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा वाइन नाम का एक ऑप्शन, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
तो जब आप वाइन प्रोग्राम पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यहाँ इस प्रोग्राम में एनरोल किए हैं, वहाँ से रिव्यूज़ भी जनरेट किए हैं, तो वो मैंने ऑब्वियसली यहाँ ब्लर कर रखा होगा। बट आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे एक फील्ड दिख रहा है राइट, इस तरफ एक फील्ड दिख रहा है टॉप राइट साइड में। यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का एसिन डालना है, जो भी आपके प्रोडक्ट का एसिन होता है, और बिगिन एनरोलमेंट में क्लिक करना है। यहाँ पे एक और ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि एक वक्त पर बेसिकली आप अप टू 60 प्रोडक्ट्स लाइव एनरोल कर सकते हो। ऑब्वियसली वो जो है बैरियर वो बहुत हाई है, वो सबके लिए वैलिड भी नहीं है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका प्रोडक्ट एनरोल हो जाएगा तो इस तरीके से किसी एक रो में वो प्रोडक्ट दिखने लग जाएगा राइट। आपको प्रोडक्ट का इमेज दिखेगा, प्रोडक्ट का नाम दिखेगा, स्टेटस दिखेगा, उसका कंक्लूडेड है कि लाइव है कि ऑनगोइंग है, वाइन लॉन्च डेट, जिस दिन वो लाइव जाएगा वाइन प्रोग्राम में, एक बार अप्रूव हो जाएगा अमेजोन की तरफ से, तो आपको वो दिखेगा। कितने क्वांटिटी अवेलेबल है ऑन द बैक एंड वो आपको यहाँ दिखाएगा अमेजोन। यहाँ पे अभी मेरे बहुत सारे इन्वेंट्री अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। और कितने एनरोल किए हैं आपने, अप टू 30 एनरोल कर सकते हो। ये आपके ऊपर है एज अ सेलर कि कितने प्रोडक्ट्स को एनरोल करना है। अगर आपको सिर्फ 10 यूनिट्स एनरोल करना है, आपको सिर्फ 10 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर फ्री अगेंस्ट रिव्यू, तो आप 10 एनरोल कर सकते हो। बट मैं यूजुअली एडवाइस करता हूँ कि आप 30 ही एनरोल करो। और आपको यहाँ पर फाइनली दिखेगा कि कितने रिव्यूज़ जनरेट हुए हैं थ्रू वाइन program, right? So this is the wine program. This is method number 1. Let's move forward to the method number 2. Alright, so जो हमारा मेथड नंबर 2 है टू जनरेट रिव्यूज़ ऑन Amazon एंड टू एक्सेलरेट योर रिव्यू ग्रोथ ऑन Amazon, वो है रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू बटन। ठीक है, सो जब भी आपको Amazon पर एक ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर डिटेल पेज क्रिएट होगा। वंस योर ऑर्डर डिटेल पेज इज़ क्रिएटेड एंड योर ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड, आपको यहाँ पर एक बटन दिखने लगेगा जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू। अब ये एक फीचर है जो Amazon ने आई थिंक 2019 या 2020 में लॉन्च किया था, उसके पहले ये एग्जिस्ट नहीं किया करता था। सो ये Amazon ने इसलिए लॉन्च किया ताकि आप और मैं, जो सेलर्स अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पर जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट, उनके पास एक 1 क्लिक ऑप्शन हो टू बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर रिव्यूज़ फ्रॉम कस्टमर्स, बिकॉज ऑब्वियसली रिव्यूज़ आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू योर बिजनेस ग्रोथ ऑन Amazon। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे बेसिकली आपको ऑर्डर का पेज खोलना होता है, उसके बाद रिक्वेस्ट अ रिव्यू बटन पर क्लिक करना होता है। जब आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास बेसिकली ऑप्शन आएगा टू सेंड एन ईमेल विच इज़ ऑटोमेटिकली रिटन बाय Amazon। आपको ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है टू द कस्टमर टू रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू, राइट। बट इसके पीछे सिर्फ एक क्राइटेरिया है और वो ये है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड होना चाहिए and you can only ask for a review between the 5th and 30th day of delivery। मतलब डिलीवर होने के 5 दिन बाद से लेकर 30 दिन तक आप इस फीचर को यूज़ करके रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ईमेल जनरेट करके ऑटोमेटिकली कस्टमर को सेंड कर सकते हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है और 5 दिन पास हो जाते हैं और आप इस बटन पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा डायलॉग दिखेगा। यहाँ पे लिखा होगा कि रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू, वी डोंट रिक्वायर यू टू रिक्वेस्ट फॉर रिव्यूज़ बिकॉज आवर सिस्टम्स ऑलरेडी डू दैट एट नो कॉस्ट। इट इज़ अगेंस्ट Amazon policy to make repeat requests per order for a product review or a seller feedback. By using request for review feature, you agree not to send any additional review requests to the buyer seller थ्रू द बायर सेलर मैसेजिंग। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे Amazon आपको ये बोल रहा है कि अगर आपने ये फीचर यूज़ करके रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू कर दिया है तो आप अलग से फिर ईमेल करके कस्टमर को थ्रू Amazon भी रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हो, राइट। सो ऑल यू हैव टू डू ओवर हियर इज क्लिक ऑन येस। जब आप इस पे येस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पे लिखा होगा कि अ रिव्यू विल बी रिक्वेस्टेड फॉर दिस ऑर्डर, राइट, एंड दैट्स ऑल, योर जॉब इज़ डन। नाउ दिस फीचर इज़ वेरी पावरफुल। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ चाहिए तो मांगने में कोई बुराई नहीं है, राइट। तो ये उसी तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको मेरे से मेंटरशिप चाहिए, अगर आपको मुझसे सीखना है और मैं कैसे Amazon पर सेल करता हूँ ये सीखना है, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक आउट course.indiamart.com। बहुत सारे लोगों को मुझे पता चला है कि कोर्स लॉन्च हो गया है, इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो भाई कोर्स हो चुका है लॉन्च, उसको जाकर चेकआउट करो अगर आपको जल्द से जल्द लॉन्च करना है Amazon पर। और इस साल Q4 में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट करने हैं, प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाने हैं, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड स्टार्ट योर बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल, राइट। नाउ दिस इज़ एन क्रिटिकल फीचर, ये एक बहुत ही क्रिटिकल फीचर है। दिस इज़ वेरी पावरफुल, दैट्स वाई इट्स नंबर 2 ऑन माई लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ ऑफ गेटिंग रिव्यूज़ ऑन Amazon, राइट। नाउ क्या मैं इसे मैनुअली करता हूँ जाकर? नहीं, मैं इसे मैनुअली जाकर नहीं करता हूँ, मैं इसे ऑटोमेट करता हूँ यूजिंग हीलियम 10। तो हीलियम 10 के अंदर एक बेसिकली फीचर होता है जिसको कहते हैं फॉलो अप्स, जहाँ पर आप बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को
ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली हीलियम 10 पे साइन अप करना है यूजिंग द कोड इंडिया 150, नीचे लिंक दिया गया होगा। उसके बाद आपको फॉलो अप फीचर्स में जाना है और फॉलो अप फीचर में जाने के बाद आपको बेसिकली हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, जो भी आपके प्रोडक्ट लाइव है उसके अगेंस्ट फॉलो अप वाला ऑप्शन एक्टिवेट करना है टू रिक्वेस्ट फॉर रिव्यूज ऑटोमेटिकली, एंड हीलियम 10 विल ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड विद योर सेलर सेंट्रल अकाउंट। दे विल ऑटोमेटिकली कीप ट्रैकिंग कि कौन सा ऑर्डर डिलीवर हुआ है, क्या उसके 5 दिन हुए हैं। अगर उसके 5 दिन हो गए हैं तो वो रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू से ऑटोमेटिकली मेल कर देगा, कस्टमर को सेंड कर देगा और ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा और आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। एंड इस तरीके से मैं ऑटोमेटिकली अपने रिव्यूज़ ग्रो कर पा रहा हूँ विदाउट वरिंग अबाउट सेलर सेंट्रल को खोलना है, जाकर ऑर्डर पेज पे जाना है, हर ऑर्डर के अगेंस्ट रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू क्लिक करना है। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड डू एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो इसके लिए टूल अवेलेबल है, तो डेफिनेटली चेक आउट द फॉलो अप tool within Helium 10 so that you can automate your reviews. Let's understand कि जो तीसरा तरीका है वो कैसे करते हैं और वो क्या है। Alright, so जो हमारा तीसरा तरीका है टू ग्रो योर रिव्यूज़ ऑन Amazon, इट इज़ प्रोडक्ट इंसर्ट्स, राइट। प्रोडक्ट इंसर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप Amazon पर किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो, राइट। Amazon पर जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी इंप्रूव करना है, आपको अपने प्रोडक्ट का पैकेजिंग भी इंप्रूव करना है, अच्छा ब्रांड का प्रेजेंस लाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना है और ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी सिखाता हूँ, राइट। सो प्रोडक्ट इंसर्ट्स क्या होता है? ये बेसिकली एक इंसर्ट है, एक पीस ऑफ मार्केटिंग मटेरियल है इनसाइड योर प्रोडक्ट्स पैकेजिंग, जहाँ पर आप कस्टमर को पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो टू ड्रॉप अ ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन Amazon, राइट। तो वही वाली बात है कि आप कस्टमर को एक रिक्वेस्ट दे रहे हो, कुछ पढ़ने के लिए दे रहे हो, जहाँ पर वो पढ़ने के बाद शायद रिव्यू डालने का जो आपका उनका चांसेस है वो बढ़ जाए, राइट। सो यहाँ पर जैसे स्क्रीन में आप एक एग्जांपल देख पाओगे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का इंसर्ट मैंने यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ पे लिखा है कि थैंक्स, वी होप यू एन्जॉय योर परचेज, all of our products are crafted with an obsessive attention to detail, right। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रांड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि what is different about us, and their differentiation is that they are very precise, they pay a lot of attention to detail. We'd love to hear your thoughts or see pictures at Everlane, right। तो बेसिकली ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, इन्होंने ये लिख रखा है, राइट। हो सकता है कि ये Amazon पर नहीं बेच रहे हो, राइट, बट इन दी अदर केस you can also request for the customer to drop an honest feedback on Amazon, right। Now when it comes to product inserts, यहाँ पर बहुत सारे हम क्योंकि प्रोडक्ट इंसर्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होता है, डिबेट्स होता है, बिकॉज कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट इंसर्ट डालें नहीं डालें, क्या हम रिव्यू के लिए पूछें नहीं पूछें। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल लॉजिक है। वो ये है कि आप कभी भी कस्टमर को ये नहीं बोल सकते हो कि प्लीज़ गो अहेड एंड ड्रॉप अ 5 स्टार रिव्यू। मतलब ये कि आप कस्टमर को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हो और सिग्नल नहीं दे सकते हो टू ड्रॉप अ 5 स्टार रिव्यू। आपको सिर्फ ये बोलना है कि इफ़ यू लाइक द परचेस प्लीज़ ड्रॉप अ ऑनेस्ट रिव्यू, राइट। और आपको स्टार्स भी नहीं ड्रॉ करने हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आप सिग्नल करो कि यार मुझे 5 स्टार रिव्यू चाहिए और मैं आपसे वो मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो Amazon को अगर ये दिखा और किसी ने रिपोर्ट किया तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी ब्लॉक, राइट। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल दैट यू डू नॉट डू दैट। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये एक और प्रोडक्ट इंसर्ट है, राइट। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है लव योर ऑर्डर, प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू, राइट। सो द ब्रांड हैज़ नॉट रिटन प्लीज़ लीव अस अ 5 स्टार रिव्यू, राइट। उन्होंने 5 स्टार रिव्यू मांगने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस ये कहा कि रिव्यू ड्रॉप कर दो, ठीक है। और ऊपर जो स्टार्स हैं वो भी गोल्डन नहीं हैं, वो उस तरीके से नहीं उन्होंने ड्रॉ किए हैं कि कस्टमर को हम दिखाने की कोशिश करें कि आपको ये 5 स्टार से भर के रिव्यू देना है, राइट। वी रियली होप यू लाइक our products. If you have any questions, feel free to reach out anytime. If you have a second, leaving us an honest review would help us out so much, as well as help other customers who might be looking for our products, right? तो इन्होंने basically genuinely 1-to-1 एक मैसेज लिखा है, एक पर्सनल नोट लिख के अपना इंसर्ट बनाया है। और इसी तरीके से आपको भी अपनी लैंग्वेज रखनी है, अपनी टोनैलिटी रखनी है। अगर आप किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे कस्टमर को तो Amazon उसे अगर कैच करता है तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी बंद। मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थैंक यू फॉर योर परचेज विद अस, प्लीज़ कंसिडर लीविंग अस अ पॉजिटिव फीडबैक एंड अ 5 स्टार रेटिंग फॉर अस एट Amazon। मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है पॉजिटिव फीडबैक, ये मैनिपुलेशन है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5 स्टार रिव्यू, ये मैनिपुलेशन है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 5 स्टार ऐसे हाईलाइट करके ड्रॉ कर रखे हैं, ये भी मैनिपुलेशन है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप मैनिपुलेटिव मैसेज लिखोगे अपने प्रोडक्ट इंसर्ट पे तो हो जाएगी प्रॉब्लम,
बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो और अगर आप एक जेन्युइन मैसेज लिखते हो, एक जेन्युइन हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करने की कोशिश करते हो कस्टमर से और एक रिक्वेस्ट डालते हो, ओपन एंडेड रिक्वेस्ट डालते हो, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। सो दैट वॉज मेथड नंबर 3. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेथड नंबर 4. Alright guys, so the method number 4 to get reviews on Amazon. And before I start this method, अगर आपको यहाँ तक ऑलरेडी काफ़ी वैल्यू मिल चुका है, सो प्लीज़ थम्स अप दबा दो इसी मोमेंट में, नीचे बस 1 सेकेंड लगेगा, थम्स अप पे क्लिक कर दो सो दैट दिस वीडियो गेट्स बम्बार्डेड एंड इसको बहुत सारे लोग देख पाए और बहुत सारे लोग इस वीडियो से बेनिफिट कर पाए, बिकॉज दिस इज़ जेन्युइन वाइट हैट लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन ऑफ गेटिंग रिव्यूज़ ऑन Amazon, ठीक है। सो मेथड नंबर 4 क्या है? मेथड नंबर 4 है टू ऐड अ हुक सच एज एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री टू क्लेम रिफिल पैक, बोनस एक्सेसरी, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा ट्वीक किया है हमने प्रोडक्ट इंसर्ट को और एक लेवल आगे गए हम. Instead of just writing a message and a request, we are also giving them some sort of hook without trying to ask for a positive or a 5-star review. ठीक है, तो हम बस ये कह रहे हैं कि यार एक्टिवेट योर प्रोडक्ट वारंटी, तो हम बेसिकली कुछ ऐसा एक हुक डालेंगे जिसके कारण वो हमारे वेबसाइट पे आए, हमारे सोशल मीडिया पे आए, हमसे इंटरेक्ट करे, और जब वो हमसे इंटरेक्ट करेंगे या तो हमारे मैसेंजर पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे या फिर ईमेल पे या फिर वेबसाइट पर, जहाँ पर भी वो हमसे इंटरेक्ट करेंगे, जो कि अमेज़ॉन का हमारा कस्टमर होगा, उनको हम उस पॉइंट पर एक बार रिक्वेस्ट भेज देंगे कि प्लीज़ ऑल्सो ड्रॉप अस अ रिव्यू नाउ दैट you've gotten the warranty, now that you've registered the product, now that you've claimed your freebie, please go ahead and review our product on Amazon, right? So that is all that you're trying to do. So this is like product insert type 2, जहाँ पर आप एक strategy apply कर रहे हो to basically add a hook to your product insert. आई होप दिस वॉज स्मार्ट एंड हेल्पफुल. अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई हुक का आइडिया आता है, तो नीचे कमेंट करके बताओ, और जिसका भी आइडिया बेस्ट होगा और मैं उसे सेलेक्ट करूँगा, उसको मेरे साथ एक फ्री 1-on-1 सेशन मिलेगा, विच इज़ यूजुअली अबाउट 900 रुपीज़ फॉर एन आवर, राइट? सो लेट्स सी हु गिव्स मी द बेस्ट आइडिया टू राइट अ हुक विद इन योर प्रोडक्ट इंसर्ट. ऑलराइट, सो हम फाइनली आ गए हैं मेथड नंबर 5 पे, जो हमारा 5th मेथड है to increase our rate of reviews, increase our reviews against the orders that we get on Amazon, right? तो basically before I talk to you about this, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिव्यूज़ में इंडिया में, अगर आप Amazon इंडिया में बेचते हो और अगर आपको Amazon इंडिया पर बेचने का एक्सपीरियंस है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इंडिया में रिव्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम चलता है. बहुत लोग बहुत जुगाड़ू तरीके से रिव्यूज़ जनरेट कर सकते हैं और करते हैं, बट यूएस में ये नहीं पॉसिबल है. अमेज़ॉन यूएस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ पर कोई भी जो ये टैक्टिक्स होती है, जो जुगाड़ तरीके होते हैं, ये काम नहीं करते, राइट? वहाँ पर सिर्फ सही तरीके से ही आप रिव्यूज़ जनरेट कर सकते हो, राइट? एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट successful and the most important techniques for you to get rapid reviews on your listing is to basically increase your sales rapidly, right? So ये जितना सिंपल साउंड करता है उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज हर इंसान हर प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बेच पाता है. बट जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होगी, वैसे वैसे आपके रिव्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा लोग उसे ट्राई करेंगे और उसमें से भी बहुत ज़्यादा लोग उसे रिव्यू डाल कर जाएंगे, right? For example, to put this in perspective, basically for every 100 orders, what you can expect on Amazon is 5 to 7 reviews, right? तो अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है कि यार हर 100 ऑर्डर पे 5 से 7 रिव्यू आते हैं, राइट? तो मुझे कितने ऑर्डर्स जनरेट करने पड़ेंगे टू गेट 30 रिव्यूज़, टू गेट 50 रिव्यूज़, टू गेट 1000 रिव्यूज़, राइट? तो आपको एक उस तरीके से एक एस्टिमेट मिल जाएगा, एक अनुमान मिल जाएगा, राइट? यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, ये मेरे खुद के अकाउंट का करेंट ब्रांड का एक स्क्रीनशॉट है, एक डेटा पॉइंट है, जहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि जो ये जनवरी मंथ था इस ईयर का, उसमें ऑर्डर टू रिव्यू कन्वर्जन रेट क्या था मेरा, मतलब कितने ऑर्डर्स में से कितने रिव्यूज़ जनरेट हुए हैं. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3.85, मतलब फॉर एवरी 100 ऑर्डर्स आई वॉज गेटिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 3 रिव्यूज़ या फिर 4 रिव्यूज़, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे थे, राइट? नाउ इसके बाद क्या हुआ कि फेब और मार्च में मैंने बहुत ज़्यादा अपनी सेल्स ग्रोथ की, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ लाइव कि उससे क्या फ़र्क पड़ा. लेट मी गो टू माई हीलियम 10 अकाउंट, जहाँ पर फॉलो अप सेटअप है, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 3.85 नंबर है, ये मैंने कितना जंप कराया यूजिंग द स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव जस्ट टॉट यू इन दिस वीडियो. ऑलराइट गाइस, सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा लाइव हीलियम 10 का अकाउंट है. मैं यहाँ पे आ गया हूँ फॉलो अप पे, ठीक है, और यहाँ पर मैंने फ़िलहाल जनवरी सेट कर रखा है, ये मेरा डेटा है, ठीक है. इसको अब मैं सेट कर देता हूँ फरवरी के. लेट्स गो एंड चेंज द डेट्स हियर टू फरवरी,
तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 1 से लेके 28 और हम बाहर क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा अपडेट फॉर फरवरी। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो टेबल है ये हो गया है इम्प्रूव, तो ये हो गया है अब 16.5, मतलब फॉर एवरी 100 ऑर्डर्स आई वॉज गेटिंग अबाउट 16 रिव्यूज़। कितना जंप हुआ, ऑलमोस्ट 3x हो गया है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट 3x हो गया है, राइट। और रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू का कन्वर्जन रेट भी ये मुझे दिखा रहा है, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू का कन्वर्जन रेट इज़ 25%, जबकि हमारा पहले कितना था, हमारा पहले था सिर्फ 3.47%। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने अपने सेल्स बढ़ाए थे, मैंने अपनी प्राइस ड्रॉप की थी, मैं वहाँ पे एक टेस्टिंग करा था फरवरी में, तो क्योंकि मैंने प्राइस ड्रॉप की मेरे सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और मेरे रिव्यूज़ का जो वेलोसिटी है, जो रिव्यूज़ का कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत हाई हो गया। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मार्च का महीना, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मार्च के महीने में क्या हुआ था। बट इसके पहले कि मैं मार्च के महीने का डेटा आपको दिखाऊँ, please drop the thumbs up button, click on the thumbs up button and like this video because this is real information that I'm giving you guys. Alright, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्च के महीने में भी अप्रॉक्सीमेटली 16% ही रहा है, एक्चुअली टचिंग 17% रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम देखते हैं कि अप्रैल का क्या था और ये होगा अपना फाइनल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस। सो अप्रैल में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर है 41%, राइट। तो बेसिकली फॉर एवरी 100 ऑर्डर्स मैं 40 रिव्यूज़ जनरेट कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने रिव्यू ऑटोमेशन कर रखा है यूजिंग Helium 10। अगेन इफ़ you're using Helium 10 or if you're not using Helium 10, definitely go and check it out. use the code INDIAMAN50, नीचे जो लिंक दिया है उससे अगर आप साइन अप करोगे Helium 10 के लिए आपको मिलेगा 50% ऑफ एंड इट इज़ एन एब्सोल्युटली यूजफुल टूल बिकॉज बेसिकली दिस इज एक्टिंग लाइक एन एम्प्लॉय फॉर मी। मुझे अमेजोन खोलकर ऑर्डर पे जाकर रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब ऑटोमेट होता है। आई कैन ओनली फोकस ऑन ग्रोइंग माई सेल्स एंड दैट शुड बी माई जॉब एज अ entrepreneur, as an e-commerce seller, right? So I hope that made sense, guy. I hope you learned a great deal. I hope आप सबको समझ गया कि कैसे आप Amazon पर अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट रिव्यूज़ जनरेट कर सकते हो। अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं प्रोडक्ट इंसर्ट्स के बारे में और भी डिटेल में जाऊँ और मैं आपको ये बताऊँ कि प्रोडक्ट इंसर्ट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और हम बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट इंसर्ट्स को ब्राउज़ करें, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस आया है अपने माइंड में, सो प्लीज़ कमेंट करो। अगले 1 घंटे के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा इन द कमेंट सेक्शन टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, सो प्लीज़ आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम। और हेलो दोस्तों, तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया। आई होप आप इस वीडियो से बहुत सारे एक्शनेबल टिप्स लेकर जा रहे हो। आई होप आप सबने नोट्स बनाए हैं और आई होप आप सबने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिया है। अगर आपने ये सारी चीज़ कर रखी है तो प्लीज़ इन सारे वीडियोज़ में से कोई एक अपना फेवरेट वीडियो देख लो। अगर आपको यूएस बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना है तो डेफिनेटली गो एंड चेक दिस वीडियो आउट। अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में सीखना है तो चेक दिस वीडियो आउट। एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, so let me know in the comment section. I will see you next time in the next video. Take care. Bye bye. Namaste.